क्योंकि जिसने ढोल बजाया अल्लाह बहुत बजाएगा उसको। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। करम किसका? जोर से बोलो। अरे भाई कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले है ना। अब कव्वाली पर बात खत्म, कव्वाली भूल गया था मैं अच्छा कव्वाल भी होला लेकिन बिना ढोलक का, क्योंकि जिसने ढोल बजाया अल्लाह बहुत बजाएगा उसको। मुफ्ती साहब कभी कभी कव्वाल है ना अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें हर जगह अच्छी बातें मिल जाती है। क्यों? जैसे वो किसी ने कहा था ना, तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर शम्म तक नहीं जलती, आज उनकी तुरबत पर अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाया। ये एक्स्ट्रा सुना दिया, ये कव्वाली सुनाने की बात नहीं हुई थी। अब सुन लो, जो कव्वाली का डिमांड था वो भी दावत और तबलीग वाली है। कौन सी है? दावत और तबलीग वाली। क्यों? ये मुफ्ती साहब ने भी कहा ना कि ये करोड़ों टोपियां दिख रही है, आपने कहा ये सुनो, हमारा तो ये कहना है कि अल्लाह वालों ने इस मुल्क में दीन की दावत और तबलीग का जो काम किया उनकी लंबी लिस्ट है। क्यों? बाबा फरीद, बाबा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, क्यों? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में मरकज के पीछे लेटे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में लेटे हजरत ख्वाजा हसन शिराजी, हजरत ख्वाजा उमर शिराजी, हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़दरी बख्श दूल्हे रहमतुल्लाह अलैह, और हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान सुल्तानुल हिंद अमीरुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इन अल्लाह वालों ने मेहनतें की जो आप हमारे बाप दादा तक के दीन। ख्वाजा भी जो है ना तबलीग का काम करने आए। क्या करना है? अरे बोलो, दीन पहुंचाने आए गए, लेकिन हुआ क्या? ख्वाजा जब आए तो हुकूमत परेशान हुई कि लोग बगैर पैसों के उधर जा रहे हैं, नहीं पैसा भी नहीं ले रहे और ख्वाजा को मान रहे हैं, और जो ख्वाजा पढ़ा रहा है पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त की हुकूमत ने ख्वाजा को सताया, मेरे ख्वाजा को सताया, और मेरे ख्वाजा हिस्ट्री में लिखा है आए नहीं भेजे गए। ख्वाजा, अरे बोलो, आए नहीं भेजे गए थे। दिखाया गया था नक्शा कि जा उस इलाके में दावत का काम कर। मेरे ख्वाजा आए तब उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त की हुकूमत ने ख्वाजा को रोकना चाहा, रोक नहीं पाई, पानी भी बंद कर दिया। क्यों भाई? ख्वाजा के ऊंट बैठ गए, बादशाह के लोग आए उठाने के लिए, तो ख्वाजा ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा ऊंट बैठ गए, उठा दो, चले जाएं। ऊंट जो है उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एनआरसी के वक्त में मैंने ये जुमला बोला था, हुकूमत से कहा था, बदमाश हुकूमत सुन, मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को उस वक्त की हुकूमत ने उठा सकी, तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए नहीं समझे। मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को वक्त की हुकूमत ने उठा सकी, तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए। तो अब हुकूमत परेशान हो गई। आखिर में हुकूमत ने तैयार किया जादूगर को, जयपाल को, है ना, अभी का जयपाल अलग है।
तो जयपाल को हुकूमत ने तैयार किया, फिर जयपाल जादू के जरिए से मेरे ख्वाजा पर पत्थर फेंकने लगा। तो कव्वाल ने ये शेर कहा, क्या कहा? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। आपका मीन्स ख्वाजा का। दुश्मन बना, अब मुफ्ती तारिक आपकी जैसी आवाज मेरी नहीं। अब देखें क्या कहा कव्वाल ने? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर। तो फरमाया ख्वाजा ने क्या कहा पत्थर से? रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो अल्लाह का करम है। करम किसका? जोर से बोलो। अरे भाई कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले। मुफ्ती साहब थोड़ा सा मैंने उसको बदल दिया। क्यों? कव्वाल जाहिल है, मैं थोड़ी जाहिल हूं, मैं तो मुफ्ती है। तो ख्वाजा ने क्या कहा? दुश्मन, फिर से सुन लो क्योंकि ये पैसों ने डिस्टर्ब कर दिया। पैसे हमेशा जिंदगी में डिस्टर्ब करते हैं। तो देखे फिर से सुन लो, कव्वाली मूड में ला दिया तुम लोगों ने। दुश्मन बना, यानी ख्वाजा का दुश्मन जयपाल जादूगर। तो अब क्या करा शायर? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर। तो फरमाया ख्वाजा ने पत्थर से कहा, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो जोर से बोलो, अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है। और अल्लाह वालों से जुड़ो, अल्लाह वालों से दूर मत भागो, ज्यादा शाने मत बनो, ज्यादा शाने नहीं बनने का, अल्लाह वालों के कदमों में बैठने का। क्योंकि जब निस्बत होती ना अल्लाह वालों से, तो फिर हजरत शेख जुल्फिकार नक्शबंदी ने कहा कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं भी एक दुनियादार आदमी था, मैं कॉलेज का प्रोफेसर था, मैं एक पॉलिटिकल राजनीतिक नेता था, लेकिन जिस दिन से मैंने अल्लाह वालों के कदमों में बैठना शुरू किया, तो फिर अल्लाह ने इस निस्बत की बरकत से पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो वो निस्बत वाला भी शेर सुन लो, क्या है? मैं भी चिश्ती हूँ, मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी भी चिश्ती थे। अली मियां नदवी दुनिया के बड़े आलिम गुजरे हैं और मुझे गर्व है कि मैं उनका शागिर्द हूं। तो अब अली मियां नदवी भी चिश्ती थे, तो निस्बत ताल्लुक अल्लाह वालों से काम करता है। तो शायर क्या कहता है? निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, ख्वाजा निस्बत हुई है जब, कन्नों में बहुत चलेगी शायद, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, जब तक बिकाना था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये तो
अल्लाह का करम है मेरे मौला का करम है। मुफ्ती साहब गुजरात में इतनी चली कि इसी कव्वाली से गुजरात फतेह कर लिया। ये तो अच्छा गुजरात में इतना मशहूर हो गया कि हमारे एक दोस्त है रियाज भाई, वो कहते हैं मुफ्ती साहब जैसे तुम आए और मेरे नवासे ने तुमको देखा तो सीधा भागते हुए घर में आता, नाना जान अल्लाह का करम आ गया, अल्लाह का करम आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। बड़ा शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया, दिल की गहराइयों से मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह फिर आऊंगा। कहो इंशाअल्लाह, है ना? चलो जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ कर लेंगे और चले जाएंगे इंशाअल्लाह।